हम लोग का टॉपिक है एक नया पीरियोडिक टेबल। इसकी हम लोग वन लाइनर करेंगे, इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम में। आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर साइंस एज ए सब्जेक्ट पूछी जाती है तो उसमें पीरियोडिक टेबल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हर एक एग्जाम में रिपीट होने वाला होता है। तो ये पीरियोडिक टेबल है, आप लोग इसको देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल है जो आप लोगों के इस साइड होते हैं, आप लोगों के आवर्त होते हैं जिनको वो बोलते हैं आवर्त होते हैं, और इस साइड आप लोगों के वो होते हैं, क्या नाम, वर्ग होते हैं। इस साइड आप लोगों के वर्ग होते हैं और इस साइड आप लोगों के आवर्त होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? यहाँ आप लोगों के 7 होते हैं और यहाँ आप लोगों के 18 होते हैं। ग्रुप आप लोगों के 18 होते हैं और पीरियड आप लोगों के 7 होते हैं। तो इधर ग्रुप इधर पीरियड, ये आप लोग याद रखिएगा। और कुछ मैं आप लोगों को एटॉमिक नंबर बता देता हूँ जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आप लोगों से पूछा जाता है कोबाल्ट का 27 होता है, निकिल का 28 होता है, कॉपर का 29 होता है और जिंक का जरूर पूछा जाता है कि 30 एटॉमिक नंबर होता है। आयरन का पूछा जाता है कितना एटॉमिक नंबर होता है, तो 26 होता है। उसके बाद जो आप लोगों से एटॉमिक नंबर पूछा जाता है वो पूछा जाता है आप लोगों से कैडमियम का 48 होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो आप लोगों को याद रखना है 82 किसका होता है? लेड का होता है। 82 के बाद आप लोगों को 80 मरकरी का होता है। 79 सोने का होता है। 79 के बाद आप लोगों को याद रखना है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का आप लोगों का 78 होता है। तो उसके बाद आप लोगों को याद रखना है 90 वाला। एक तो क्रिप्टोन का कितना होता है, क्रिप्टोन का भी पूछा जाता है। क्रिप्टोन का आप लोगों का कितना होता है? 36 होता है क्रिप्टोन का। देन आप लोगों का नियोन का 10 होता है, तो आप लोग याद रखना। क्लोरीन का 17 होता है। क्लोरीन के बाद आप लोगों को जो मोस्ट पूछा जाता है एक होता है 90 एटॉमिक नंबर। तो जो 90 होता है ये भी आप लोगों को याद रखना। 90 किसका होता है? थोरियम का। थोरियम का 90 होता है, ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इंडिया में थोरियम पाया जाता है। थोरियम के बाद आप लोगों को याद रखना है, लास्ट वाला भी याद रख लीजिएगा 106 पर जो 118 वाला है। 118 वाला क्या होता है? ओगनेंसन। तो ये भी पूछा जाता है ओगनेंसन। रेडोन भी पूछा जाता है, 86 होता है। रेडोन हो गया, ओगनेंसन हो गया। सोने का भी पता होना चाहिए आप लोगों को, चांदी का, कॉपर का, निकिल का। ये कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए और आप लोगों को याद भी रखने हैं। ऑक्सीजन का भी पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का भी पूछा जाता है, जर्मेनियम का 31 होता है, ये भी पूछते हैं। उसके बाद आप लोगों को सिलिकॉन का भी पूछा जाता है, एंटीमनी का भी पूछा जाता है। सिलिकॉन का 14 होता है। तो इतने एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद रखने हैं। मैंने उसी से आप लोगों की जो एटॉमिक टेबल है ये भी यहाँ पर भी डाल दी है। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है आप लोगों की पीरियोडिक टेबल की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों से जरूर पूछी जाएगी कि कौन सी चीज़ पीरियड में इंक्रीज होती है, कौन सी चीज़ आप लोगों के ग्रुप में इंक्रीज होती है। तो जो आप लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस साइड आप लोगों के इंक्रीज होते हैं। जब आप लोग जाते हो लेफ्ट से राइट तो आप लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों की इंक्रीज होती है जब आप लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आप लोगों की इंक्रीज होती है। ये आप लोगों का लेफ्ट से राइट की तरफ था। जब आप लोग टॉप से बॉटम जाते हो तो उस साइड क्या होता है आप लोगों का? ये डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। जो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ये सेम रहते हैं जब आप लोग इस साइड जाते हो टॉप से बॉटम। बाकी आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन की जो सेल है इंक्रीज बाई 1। तो ये उसके बाद आप लोग देख सकते हैं करेक्टर नॉन मेटेलिक वाला करेक्टर इस साइड इंक्रीज होता है, इस साइड डिक्रीज होता है। तो ये फैक्ट है, आप लोग सिर्फ इन प्रॉपर्टी को ध्यान रख लेना कि लेफ्ट से राइट कौन सी इंक्रीज होती है और टॉप से बॉटम कौन सी डिक्रीज होती है। तो ये आप लोगों से सिंपली देखकर पूछा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी थी आप लोगों की पीरियोडिक टेबल की। अब हम लोग वन लाइनर देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के। क्या क्या वन लाइनर बनते हैं? हाउ मैनी एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो टोटल कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट है। हाउ मैनी पीरियड, तो कितने पीरियड है? 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। तो ग्रुप कितने? 18। उसके बाद आता है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। किसको बोलते हैं? तो मेंडलीव को बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेम द साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किसने किया था? तो डोबे राइनर जी ने किया था। नेम द साइंटिस्ट हु मेड द पीरियोडिक टेबल। पहली बार पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी? मेंडलीव ने बनाई थी। जो मेंडलीव ने बनाई थी उसमें कितने एलिमेंट्स थे? 63। नेम द लाइटेस्ट नोबल गैस। तो सबसे हल्की नोबल गैस कौन सी होती है? तो हीलियम होती है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नोबल गैस आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप। तो किस ग्रुप में होती है आप लोगों की नोबल गैस? तो ये 18 ग्रुप में। नेम द लार्जेस्ट पीरियड। तो सबसे बड़ा पीरियड कौन सा होता है? तो 6 पीरियड होता है लार्जेस्ट पीरियड। हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट पीरियड 6। तो 6 में कितने एलिमेंट होते हैं? 32 होते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। सबसे छोटा पीरियड कौन सा होता है? 1। सबसे बड़ा कौन सा होता है? 6 होता है। हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट पीरियड। तो कितने होते हैं उसमें? 2 होते हैं। नेम द फर्स्ट एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहला हाइड्रोजन होता है और लास्ट वाला ओगनेंसन होता है। नेम द लास्ट वाला कौन सा होता है? ओगनेंसन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप 17 इज नोन एज। तो ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप। हाउ द एलिमेंट आर अरेंज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो किस तरीके से अरेंज होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर।
नेम द लाइटेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है, तो लिथियम है। हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट ऑफ हेलोजन ग्रुप, तो हेलोजन ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7। व्हाट इज द वैकेंसी ऑफ द एलिमेंट, तो वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट ऑफ हेलोजन ग्रुप, तो हेलोजन ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, तो ये 1 होती है, वैलेंसी है ये। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट, तो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, कॉलम, वो पीरियड। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हॉरिजॉन्टल रो इज नोन एज द पीरियड। विच एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, तो हाइड्रोजन को बोला जाता है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। नेम द नॉन मेटल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, तो कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो चमकती है, कार्बन एज ए ग्रेफाइट की फॉर्म में चमकती है, और डायमंड भी चमकता है, और आयोडीन भी चमकती है। नेम द नोबल गैसेस विच फाउंड इन अबंडेंटली, तो कौन सी नोबल गैस है जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट रूप से पाई जाती है, तो आर्गन होती है। हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द नॉर्मल गैस, तो नॉर्मल गैस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 0 होते हैं, जो वैलेंस होते हैं 0। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेम द न्यूली एडिड नोबल गैस, तो सबसे लेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, वो ओगनेंसन, वो 118 नंबर पे है। नेम द हैवीएस्ट एलिमेंट, तो सबसे भारी तत्व कौन सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो है ओस्मियम। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट ओस्मियम, तो ओस्मियम का सिंबल क्या होता है, OS। हाउ मेनी गैस फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो टोटल कितनी गैस होती है, 11 होती है। हाउ मेनी नोबल गैस फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो नोबल गैस कितनी होती है, 7 होती है। नेम द ऑल नोबल गैस फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडोन और ओगनेंसन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। व्हाट इज द एलिमेंट इज कॉल्ड एज द वाइट गोल्ड, तो प्लेटिनियम को बोला जाता है वाइल्ड गोल्ड, सफेद सोना। व्हाट इज द सिंबल ऑफ प्लेटिनम, तो प्लेटिनम का सिंबल क्या होता है, PT। विच एलिमेंट इज फाउंड अबेंडेंटली ऑन सन एंड स्टार, तो कौन सा एलिमेंट होता है, वो हाइड्रोजन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 होता है। नेम द मोस्ट शाइनी मेटल इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे शाइनी मेटल कौन सी होती है, प्लेटिनम। नेम द नोबल गैस यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूज करते हैं, आर्गन। नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन इंडिया, तो कौन सा, थोरियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 90, और इसका जो और है मोनोजाइट, मोनोजाइट इसका और है। नेम द ओर ऑफ थोरियम, तो क्या है इसका और का नाम, मोनोजाइट है। नेम ऑफ द ओर ऑफ यूरेनियम, तो यूरेनियम के और का नाम क्या है, पिंच ब्लेड। नेम द विच गैस हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, तो हाइड्रोजन की क्या होती है, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होती है। नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेगा। हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, तो ये फ्लोरीन होता है। नेम द एलिमेंट विच फाउंड अबेंडेंटली इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेम द मिनरल फाउंड इन अबेंडेंटली इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मिनरल पूछा जाए तो कैल्शियम, ओनली एलिमेंट पूछा जाए तो ऑक्सीजन। नेम द एलिमेंट विच फाउंड अबेंडेंटली ऑन अर्थ, तो अर्थ पर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन। नेम द एलिमेंट विच फाउंड अबेंडेंटली ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन। विच मेटल फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस इज मैक्सिमम क्वांटिटी, तो अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मेटल है, एल्यूमिनियम। नेम द लाइटेस्ट गैस इन अवर पीरियोडिक टेबल, तो कौन सी है वो सबसे हल्की गैस, हाइड्रोजन। नेम द एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो वो कौन सा एलिमेंट है, हीलियम। नेम द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है, ये ग्रेफाइट। हाउ मेनी मेटल प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो टोटल कितनी मेटल प्रेजेंट है, 92। हाउ मेनी मेटलॉइड, तो टोटल कितने मेटलॉइड है, 7। नेम द डेंसेस्ट नोबल एलिमेंट, तो सबसे डेंसेस्ट नोबल एलिमेंट कौन सा है, रेडोन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, तो 14। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 8। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एज द 63, तो कितने नोन थे उस टाइम, 63। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, तो किस बेस पर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है वो डिपेंड इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रो। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो किस बेस पर बनाई गई है, एटॉमिक नंबर। What happened to the electropositive character of the element on moving from left to right, जब आप लोग लेफ्ट से लेकर के राइट जाते हैं तो जो आप लोगों की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक ऑफ द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ द एटम, तो साइज ऑफ द एटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। कब, जब आप लेफ्ट से लेकर के राइट जाते हो इन ए पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट हैव द स्मॉलेस्ट साइज, कौन सा एलिमेंट है, थर्ड पीरियोडिक में
क्लोरीन। आर्गन इज प्रेजेंट इन द लास्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटी एटॉमिक रेडियस किसकी होती है? आर्गन की होती है। इन विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हेलोजन प्लेस। तो हेलोजन किस ग्रुप में रखे जाते हैं? 17th ग्रुप में। तो ये ग्रुप में आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस ग्रुप में क्या रखा जाता है। ग्रुप 1 में आप लोगों की एल्कली मेटल होती है, ग्रुप 2 में आप लोगों की एल्कलीन अर्थ मेटल होती है, ग्रुप 14 में आप लोगों की होती है ये आप लोगों की क्रिस्टलोजेंस होते हैं, ग्रुप 15 में आप लोगों के पिनिक्टोजेंस होते हैं, ग्रुप 16 में आपको चाल्कोजेंस होते हैं, ग्रुप 17 में आप लोगों के हेलोजेंस होते हैं और ग्रुप 18 में आप लोगों की नोबेल गैस होती है। ये पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड इज नोन एज द। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हेलोजन कौन सा होता है? तो वो होता है आयोडीन। द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट मटेरियल इन द वर्ल्ड। तो ये कौन सा होता है? टेंटालुम कार्बाइड। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है टेंटालुम कार्बाइड। वाज द फर्स्ट मैन मेड फॉर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट। तो मैन मेड सबसे पहला आर्टिफिशियली एलिमेंट जो प्रोड्यूस किया गया था वो कौन सा था? टेक्नेटियम। वो प्रपोज द लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो लॉ ऑफ ट्राइड्स किसके द्वारा दिया गया था? डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था। एबिलिटी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा किसकी थी? फ्लोरीन की। एका सिलिकॉन आल्सो नोन एज द गैलेनियम। तो एका सिलिकॉन ही बाद में जाकर के कौन सा एलिमेंट बना था? गैलेनियम। Ge। द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर इज नोन एज द मरकरी। द मेटल विच इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। तो कैरोसिन में पोटेशियम एंड सोडियम को रखा जाता है। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड रहती है एट रूम टेम्परेचर पर? ब्रोमाइन। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? तो बेसिक नेचर के होते हैं मेटल के ऑक्साइड। द मेटल विच कैन बी कट विद द नाइफ। तो ऐसी कौन कौन सी होती है? सोडियम एंड पोटेशियम। द नॉन मेटल विच हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो डायमंड का एंड ग्रेफाइट का दोनों नॉन मेटल है, लेकिन इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाईएस्ट होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाई विच दे कैन बी बिटन इन टू द थिन शीट। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल की? मेलेबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू द स्मॉल वायर्स। तो छोटे छोटे वायर में मेटल को ड्रॉ करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड आप लोगों के एसिड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड आप लोगों के बेसिक होते हैं नेचर के। विच नॉन मेटल कैच फायर इफ एक्सपोज टू द एयर। तो फास्फोरस क्या होता है? ये आग पकड़ लेता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट? तो CuSO4। विच गैस आर प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। विच गैस बर्न विद द पॉप साउंड। तो कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है? तो ये होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हीट कंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। लेड पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। विच टाइप ऑफ कोल कंटेन द हाइयर परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो किस टाइप का कोल होता है? वो एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। मोनोजाइट किसका आयस्क होता है? थोरियम का। द केमिकल नेम ऑफ द लाइम स्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। एट प्रेजेंट हाउ मैनी एलिमेंट। तो कितने होते हैं? 118 होते हैं। ऑक्सीजन एंड ओजोन एक तरह के क्या? एलोट्रोप्स हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल थी जिसने कि भी वन लाइनर पीरियोडिक टेबल से बन सकते हैं। मैंने सारे आप लोगों को कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोगों के एग्जाम में पीरियोडिक टेबल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इसी सीरीज से होने वाला है। ऑलमोस्ट हमने 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करे वन लाइनर, जितने भी थे सारे के सारे रिपीटेटिव हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक टॉपिक और आता है आप लोगों को साइंस